क्या लव रिलेशनशिप में वशीकरण वाकई में काम करता है या मिथ है? ये डेफिनेटली वर्क करता है क्योंकि हमारे पुराणों में भी इस चीज़ का वर्णन किया हुआ है। ये अभी की चीज़ नहीं है क्योंकि अभी जो सोशल मीडिया पे ये बहुत ज़्यादा आ रहा है वशीकरण, हर कोई इस चीज़ के लिए बहुत जानना चाह रहा है। बट डेफिनेटली इस चीज़ों के कुछ मिथ्स भी हैं, कुछ चीज़ें होती हैं और कुछ चीज़ें नहीं होती हैं। और ये हमारे शास्त्रों में बहुत पुराने टाइम से आ रहा है। जो राजा होते थे वो अपने सैनिकों पे वो करवाते थे या अपनी वाइफ पे वो करवाते थे ताकि वो उनके कंट्रोल में रहे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू टीवीटी पॉडकास्ट। आज हमारे साथ में शिवानी शर्मा जी हैं, एस्ट्रोलॉजर। बहुत सारी चीजें आज हम वशीकरण के बारे में जानेंगे उनसे। आइए मिलते हैं। हेलो शिवानी जी। हेलो तन्वी, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर इनवाइटिंग मी हियर अगेन। सो लास्ट टाइम भी मैंने बोला था इट्स लाइक अ फैमिली एंड बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके मुझे। क्या लव रिलेशनशिप में वशीकरण वाकई में काम करता है या मिथ है? ये डेफिनेटली वर्क करता है क्योंकि हमारे पुराणों में भी इस चीज का वर्णन किया हुआ है। ये अभी की चीज नहीं है क्योंकि अभी जो सोशल मीडिया पे ये बहुत ज्यादा आ रहा है वशीकरण, हर कोई इस चीज के लिए बहुत जानना चाह रहा है। बट डेफिनेटली इस चीजों के कुछ मिथ्स भी हैं, कुछ चीजें होती हैं और कुछ चीजें नहीं होती हैं। और ये हमारे शास्त्रों में बहुत पुराने टाइम से आ रहा है। जो राजा होते थे वो अपने सैनिकों पे वो करवाते थे या अपनी वाइफ पे वो करवाते थे ताकि वो उनके कंट्रोल में रहे। तो ये चीज बहुत पुराने टाइम से चली आ रही है। बट हम लोगों को एक होता है ना, एज बीइंग अ जनरेशन, सो हमें आज ये चीजों का ज्यादा पता लग रहा है। वशीकरण रिलेशनशिप्स के अलावा और जगह भी काम करता है? यस, वशीकरण आपका हेल्प करता है फाइनेंशियल गेन्स के लिए भी। अगर आप पैसे को अट्रैक्ट करना चाह रहे हो उसके लिए भी वर्क करता है। अगर आप कहीं ना कहीं अपने ऑरा को और एनहांस करना चाह रहे हो, आप ब्यूटी चाहते हो, उसके लिए सौंदर्य मोहिनी विजुअल होता है। आप ऑरा, अपना ग्रोथ, सब कुछ इससे आप कर सकते हो अगर आप चाहो तो। इट डिपेंड्स कि आपकी क्या इंटेंशन है इस चीज पे, आप किस चीज के लिए वशीकरण करना चाह रहे हैं। ओके, तो मतलब वशीकरण से कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता, इससे हमें सब पॉजिटिव ही इम्पैक्ट पड़ता है। वशीकरण देखिए दो तरीके के होते हैं। अगर आप तंत्र विद्या से कर रहे हो, अगर वो सात्विक, एक होता है सात्विक तरीका उससे करने का, एक होता है कि आप ब्लैक मैजिक की कहीं ना कहीं आप हेल्प ले रहे हो। तो अगर आप किसी को भी एक फ्री विल से हटा के जबरदस्ती किसी के लिए कर रहे हो, आई थिंक उन लोगों के लिए ज्यादा ये हार्मफुल रहता है। अगर आपका वन साइडेड रिलेशनशिप है एंड आप चाहते हो कि नहीं मैं वशीकरण करवा लूं और वो इंसान मेरे पास आ जाए, सामने वाले इंसान का वहां पे फ्री विल नहीं है, आप किसी को फोर्स करके वो चीज नहीं करवा सकते हो। लोगों को लगता है कि नहीं, हम किसी पे भी अगर करवा रहे हैं वो चीज तो वो सामने वाला हमारे ऊपर खींचा चला आएगा। सबसे पहली बात है कि वशीकरण होता कैसे है। वशीकरण हमारा जो वर्क करता है वो हमारे हर्ट पे करता है सबसे पहली चीज, और हमारे माइंड पे करता है, हमारे पैरों से करता है। माइंड किसी का चेंज करने के लिए, अगर हम ये चाह रहे हैं कि सामने वाला हमारे इस चीज के लिए बहुत खिलाफ रहता है तो हम उस पर वशीकरण कर सकते हैं ताकि उसका माइंड हमारे लिए चेंज हो। सेकंड, हमारे हर्ट चक्र पे वो वर्क करता है किसी के लिए फीलिंग्स डेवलप करने के लिए। अगर किसी के रिलेशनशिप में बहुत लड़ाई झगड़े चल रहे हैं या फिर कंपेनियन में उन्हें बहुत टाइम लग रहा है, उनको एक अच्छा पार्टनर नहीं मिल रहा है या मैरिज में डिले हो रहा है, उन चीजों के लिए भी आप कर सकते हो। थर्ड आता है हमारा, हमारे पैरों में, दैट मीन्स तलवों से वो चीज स्टार्ट होती है ताकि वो अट्रैक्शन हो, ताकि वो आपकी तरफ खींचा चला है। वशीकरण इज मेन कि आप किसी को अट्रैक्ट कर रहे हो। अगर आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन है अपने पार्टनर के साथ या बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो स्वीटनिंग के लिए भी इसको यूज किया जाता है। एंड जो सबसे मेन आजकल के लोग जो फेस कर रहे हैं कि किसी का, उनके पार्टनर का किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या कोई थर्ड पार्टी आ गई है बीच में, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता है कि एकदम से ऐसा क्यों हुआ। उन लोगों के क्वेश्चन ज्यादा आई थिंक ये होते हैं कि हमारा पार्टनर, हमारा 5 साल से रिलेशनशिप था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन समझ में नहीं आ रहा एकदम से ऐसा क्या हो गया कि मेरा पार्टनर मेरी तरफ आकर्षित नहीं है बट वो किसी और की तरफ ज्यादा आकर्षित है। तो ऐसी चीजों में आप करवा सकते हो ताकि आपका जो पर्सन है, एक लॉयल्टी भी यहाँ पर आएगी और डिसऑनेस्टी यहाँ पे नहीं आएगी, कि आपका पार्टनर आपके साथ रहेगा, एक स्वीटनिंग आपके रिलेशनशिप में बनी रहेगी। और जिन लोगों के मन में हमेशा डर रहता है कि कोई तीसरा इंसान आके मेरा रिश्ता खराब ना कर दे, तो वो डर यहाँ पे वशीकरण मुझे लगता है खत्म करता है आपका। आपके पास कोई आता है कि मेरे लिए वशीकरण कर दो, आपको कैसे पता लगता है कि वो जेन्युइन है इंसान? उसके लिए मतलब
कुछ वो गलत इंटेंशन के साथ किसी और के साथ कुछ हार्म नहीं कर रहा है, ये आपको कैसे पता लगेगा? देखो, सबसे पहली चीज इसमें आती है, अगर कोई भी जस्ट सपोज फॉर एन एग्जांपल कोई भी अगर आ रहा है, तो अगर वो आके ये बोल रहा है ना कि मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे 2 दिन से बात नहीं कर रही है, तो मुझे उसके ऊपर वशीकरण करवाना है, तो मैं नहीं करती। क्योंकि सबसे पहली चीज है, एनर्जीज चेक करना हमें बहुत जरूरी है। क्योंकि यहाँ पे भी 3 तरीके की चीजें आती है जब भी हम एनर्जीज चेक कर रहे हैं कि आपका कनेक्शन क्या है, आपके बीच में अगर प्रॉब्लम आई तो उसका रूट कॉज क्या है यहाँ पे। और जो मेनली चेक करने का मतलब यहाँ पे होता है, आपका किस टाइप का कनेक्शन है। इसमें आता है हमारा ट्विन फ्लेम, सोलमेट जर्नी, कार्मिक जर्नी। क्योंकि अगर आप किसी के साथ कार्मिक पार्टनर है आपका एंड आप उसके ऊपर वशीकरण करवा रहे हो, तो वो एक टेम्पररी फेज के लिए वो वर्क करेगा। आप ये सोचो कि वो परमानेंट और फॉरएवर होगा, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि जो हमारी लाइफ में कार्मिक जो लोग आते हैं, वो हमारी लाइफ में हमें कुछ सिखाने के लिए आते हैं। एंड जिन लोगों का आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग के रिलेशनशिप में उन लोगों की बहुत अच्छी होती है। शायद कई लोग ऐसा होता है जो सालों सालों साथ रहते हैं बट वो शादी नहीं कर पाते। बट कुछ लोग होते हैं जो इतना इंस्टेंट डिसीजन ले लेते हैं कि वो 4 साल से किसी के साथ या कुछ महीनों से किसी के साथ और वो शादी कर लेते हैं। बस उसका एंड क्या होता है, आगे जाके उनका डाइवोर्स हो जाता है, उनके बीच में क्लैशेस होने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनका कार्मिक पार्टनर था, उन्हें कुछ सबक सिखाने की उनकी लाइफ में आया था। एंड जैसे लोग है ना, ट्विन फ्लेम पार्टनर में और सोलमेट में भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये हमारा ट्विन फ्लेम पार्टनर है या हमारा सोलमेट है। इसी चीज के लिए हमें चेक करना जरूरी है कि पहले आप किस कनेक्शन में हो, कि आगे फ्यूचर पॉसिबिलिटीज है या नहीं है। और अगर कोई ऐसे आ रहा है कि देखो, इंटेंशन हमें ऐसे पता लगती है। अब कोई आके बोले मुझे अपने पड़ोसी पे वशीकरण करवाना है, तो क्योंकि आपके अंदर लस्ट आ रहा है, आपकी इंटेंशंस नहीं अच्छी हैं। कई लोग ऐसा होता है कि वो आके ये बोलते हैं कि मैम वशीकरण करवाना है, बट ऐसा नहीं करवाना कि वो मेरे पीछे पड़ जाए, कि अपने ऑफिस के एम्प्लॉय पे करवाना है, अपनी मम्मी पे करवाना है, मेरे को उस पर्सन पे करवाना है। नहीं, वशीकरण आप किस तरीके से उसका फायदा उठा रहे हो उस चीज पे बहुत डिपेंड करता है। तो ये रिलेशनशिप के लिए है, ये मनी के लिए मुझे लगता है। अगर आप ये सोचो कि मैं किसी को हासिल कर लूं उसे करवा के, तो बिल्कुल भी नहीं, ये चीज आपके लिए काम ही नहीं करेगी। तो इसलिए इंटेंशन हमें पता लग जाती है। कैसे पता लगता है कि कैसे आप चेक करते हो कि इंटेंशन सामने वाले की ठीक है या नहीं? कुछ आप मेडिटेशन में बैठ के चेक करते हो, कैसे पता लगता है? सात्विक क्रिया में बहुत सारी चीजें आती हैं। जैसे मैंने लास्ट भी मैंने पॉडकास्ट किया आप लोगों के साथ, तो मैं पर्सनली मैं शिव जी पे बहुत बिलीव करती हूँ एंड मैं डेस्टिनी पे बहुत बिलीव करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई भी मेरे पास एक मैसेज भी किसी का आ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो डेस्टिनी है, कि कोई इंसान उसे मेरी हेल्प की जरूरत है, वो मेरे पास तक आ रहा है यहाँ पे। तो जो एनर्जीज चेक करने का होता है, सबसे पहले मैं टैरो यूज करती हूँ। क्योंकि टैरो से ही हमें ये चीज पता लगती है कि किस तरीके का उनका कनेक्शन है या क्या रूट कॉज है। एंड सेकंड एक होता है, हम अपने गुरु से ब्लेसिंग्स ले किसी चीज के लिए। सो मेरे जो गुरु हैं, मुझे लगता है वो शिव जी हैं, जिनको मैंने मान रखा है। एंड मैंने लास्ट पॉडकास्ट में भी बताया था, मेरे फादर नहीं है, सो मैं उनको एज अ फादर भी ट्रीट करती हूँ। तो मैं मेडिटेट करके कि मुझे इस इंसान का काम करना चाहिए या नहीं, वो एक अंदर से ना वो आवाज आ जाती है कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और इंसान के ना एक ऑरा से भी पता लग जाता है आपको, क्योंकि आप जब इस फील्ड में होते हो, आप बहुत जल्दी एनर्जी कैच करते हो, आप बहुत जल्दी वाइब्रेशंस कैच करते हो। तो इंसान, और मुझे लगता है कि ना गलत जो लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत, जो रात को ज्यादा मुझे मैसेज करते हैं वो ज्यादा परेशान होते हैं। तो कई लोग होते हैं ड्रिंक करके वो कर रहे हैं, तो वो बहुत सोच रहे होते हैं कि नहीं, हमें ऐसा करवा लेते हैं, हम ये करवा लेते हैं। क्योंकि बहुत लोग ना इसमें मिथ्स भी आ जाते हैं, क्योंकि हर कहीं है, लाइक बहुत सारे वीडियोस देख के वो आ रहे हैं कि हमें भी करवाना है। बट क्या पता आपको जरूरत नहीं है उस चीज की, क्या पता थोड़े दिन में, क्योंकि लाइक इंसान के अंदर वो पेशेंस नहीं है। अगर वो लाइक 2 दिन के कांटेक्ट आपका पार्टनर के साथ आपसे नाराज है, तो आप आके बोल रहे हो कि नहीं वशीकरण करवाना है, तो आई थिंक वो नहीं। अगर आप थोड़ा सा वेट करो, आप एनर्जी चेक करवा लो कि कब तक चीजें ठीक हो सकती है, वो एक बेटर तरीका होगा। क्योंकि अगर आप, कई लोग ना इन चीजों के चक्कर में मुझे लगता है बहुत गलत लोगों में भी फंस जाते हैं। क्योंकि जैसे बाबा हो गए या गुरीस वगैरह हो गए, इन चीजों में बहुत पड़ जाते हैं। मतलब तो इजीली जो स्टेप हो सकता था उसको वो बहुत ही एक्सट्रीम उसमें ले जाके करना शुरू कर देते हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि ना प्रॉब्लम क्या है, लोगों के अंदर एक्सेप्टेंस नहीं है, उनके अंदर पेशेंस नहीं है। अगर कोई उन्हें ये बोल देगा ना, क्योंकि आजकल जो मेरे पास जो लोग आ रहे हैं ना, उनका मेनली यही कंसर्न है, मैम वो तो बोल रहे हैं कि हम 1 दिन में कर देंगे, 24 घंटे में कर देंगे या 3 दिन में कर देंगे। तो मैंने हमेशा उनको ये बोला है कि आप एक काम करो, आप पहले करवा के देखो उनसे, अगर आपको रिजल्ट मिलता है। मैंने कहा नहीं मिलेगा जितना मुझे पता है, क्योंकि प्रॉपर एक सात्विक अगर आप चीजों से करो, एक पूरा प्रोसेस है। और वो लोग फिर बाद में क्या करते हैं, उनके पास पैसे आ गए, ब्लॉक कर दिया, अब कहाँ कॉन्टैक्ट करोगे उन्हें?
तो एक जेन्युइन नहीं है, क्योंकि ना देखो एक चीज है, जो लोग एक्चुअल में है इस चीज में वो जेन्युइन है, वो लोग काम कर रहे हैं। बट वो लोग क्या करते हैं आज के टाइम पे, इंस्टाग्राम पे इतना वो है ना, लोग अपना फेस रिवील नहीं करते, वो बस एक पेज उन्होंने क्रिएट किया, वो स्पिरिचुअल वीडियोस डालने लग गए, फिर वो एड्स चलाने लग जाते हैं, और जो लोग सच में बहुत ज्यादा परेशान होते हैं वो उनके पास जाते हैं कि नहीं हमें कर, वो बिलीव कर लेते हैं, क्योंकि कई लोग आपके इमोशनल हेल्थ से बहुत ज्यादा खेल लेते हैं। उन्हें लगता है इसे जरूरत है, ये मेरे पास आ रहा है, तो वो आपको लालच देगा वहां पे कि नहीं अच्छा वो इतना दिन बोल रहे हैं, मैं इतने दिन में कर दूंगा। तो हमें उन्हें लगता है कि नहीं यार चल ठीक है, पैसा ही तो जाएगा। बट वो ये फिर बाद में होता है हमारे साथ स्कैम हो गया, हमारे साथ फ्रॉड हो गया, तो वो लोग फिर परेशान होते हैं और उनके अंदर से वो ट्रस्ट नहीं कर पाते। तो कई ऐसे लोगों की वजह से जो लोग आई थिंक सही भी है ना, लोग उनको भी एक डाउटफुल नजरों से देखने लग जाते हैं। आजकल बहुत इश्यूज हैं कि या तो रिलेशनशिप चल नहीं रहा है या किसी को अच्छा कोई पार्टनर नहीं मिल रहा है, तो उस प्रॉब्लम से रिलेटेड भी क्या वशीकरण हो सकता है कि उनकी लाइफ में कोई अच्छा पार्टनर आ जाए या अच्छा लाइफ मतलब कोई पर्सन ऐसा आ जाए जिसके साथ वो अपनी लाइफ स्पेंड कर सकें या सोलमेट उनको मिल जाए। बिल्कुल, देखो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, क्योंकि लोगों को ना आज के टाइम में शायद उनकी अभी उतनी अवेकनिंग नहीं हुई है उनकी सोल जर्नी की, क्योंकि हम सबका एक लाइफ पर्पस होता है। अगर मेरा पर्सनली मैं मानूँ तो हम लोग सिर्फ यहाँ पे ये होता है ना, हम 3D वर्ल्ड में हैं यहाँ पे अभी। तो हम लोग जो चीज़ें देख रहे हैं हम उसी को रियलिटी मान रहे हैं कहीं न कहीं। बट एक सबके अंदर एक ना हमारे अंदर से जो आवाज़ आती है, कई लोग अपनी ओवरथिंकिंग में, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी ईगो में और अपनी इंट्यूशन में, कई लोग मुझसे बोलते हैं मैम इंट्यूशन क्या होती है? तो मैं बोलती हूँ जब हम आप परेशान होते हो, आपके अंदर से जो फीलिंग आती है ना, गट फीलिंग, एक अंदर से आवाज़ आती है, वो आपकी इंट्यूशन है, वो आपके मन की आवाज़ है, आप उसे सुनो। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ आती है कि लोग कन्फ्यूज़ होते हैं उनका ट्विन फ्लेम कौन है, उनका सोलमेट कौन है। एक्चुअली दोनों के साइन्स बहुत सिमिलर होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है ट्विन फ्लेम्स कौन होते हैं? ट्विन फ्लेम वो जर्नी होती है, आप इसको ऐसे मान सकते हो, एक शिव शक्ति परफेक्ट एग्जांपल है ट्विन फ्लेम का। क्योंकि वो 2 बॉडीज़ में है, पर वो एक ही सोल है, वो एक ही आत्मा है। तो ट्विन फ्लेम्स वो होते हैं जो एक ही आत्मा होती है, बट जब आपका रीइंकार्नेशन होता है, आप इस दुनिया में आते हो, तो वो 2 लोगों में डिवाइड हो जाती है। अब इसी में होता है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं फीमेल हूँ, तो मेरे अंदर फीमेल एनर्जी ही आएगी। ट्विन फ्लेम्स में हम ज़्यादा यूज़ करते हैं डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी एंड डिवाइन फेमिनिन एनर्जी। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं लड़की हूँ, तो मेरे अंदर डिवाइन फेमिनिन एनर्जी ही आएगी। मेरे अंदर डिवाइन मैस्कुलिन भी आ सकती है। तो आज के टाइम में जैसे ये सारी चीज़ें हो रही है ना कि कोई लाइक लेस्बियंस या गे कि लाइक सेम अपने पार्टनर से वो अट्रैक्ट हो रहे हैं। अगर कोई फीमेल है वो फीमेल से अट्रैक्ट हो रही है, मेल है तो उनसे अट्रैक्ट हो रही है। उसका रीज़न यहाँ पे कहीं न कहीं यही है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है। तो ट्विन फ्लेम्स में कोई ऐसा नहीं होता है कि आप वो कर सकते हो, क्योंकि वो सोल के ऊपर है कि अगर आप उनसे अट्रैक्ट हो रहे हो। एंड ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत मुश्किल होती है। आप जैसे इसको ये मान लीजिए, जैसे शिव शक्ति की अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, पार्वती जी ने शिव जी को पाने के लिए कितने जन्म लिए थे? उन्होंने 108 जन्म लिए थे। तो ट्विन फ्लेम जर्नी वही होती है कि आप बार-बार जन्म लेते रहते हो और उन लोगों का कभी यूनियन नहीं होता है। ऐसा नहीं है, वो आपको ग्रोथ देंगे, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग करेंगे, सब कुछ होगा और आपको लगेगा कि नहीं इसी के साथ मेरा जो है सब कुछ है। बट उन लोगों की शादी कभी नहीं होती। बहुत रेयर होगा। उसके लिए मतलब अगर आपका कुछ अभी कर्मा बैलेंस है कहीं न कहीं और नहीं है, इस ये भी आपका कहीं न कहीं एक लाइफ चली जाएगी एंड देन आपको दोबारा से रीबर्थ लेना पड़ेगा एंड दोबारा से आप उसी इंसान से मिलोगे। अब यहाँ पे बात आती है सोलमेट्स कौन होते हैं? तो सोलमेट्स हमारे वो होते हैं लाइक हमारी सोल जर्नी के लोग। मतलब ऐसे लोग जो कहीं न कहीं डिवाइन आपको हेल्प करने के लिए आपकी लाइफ में या आपको ग्रो करने के लिए वो आपको वो बोल रहे हैं। अब सोलमेट्स हम कैसे पता करें, अगर अपने आप अगर हम करना चाहें कि ये हमारा ट्विन फ्लेम है या ये हमारा सोलमेट है। तो सबसे पहली चीज़ है, आपको दुनिया में ऐसे पूरी आपकी लाइफ जर्नी में आपको ऐसे 7 लोग मिलते हैं, जो आपके सोलमेट्स होते हैं। आपके मदर फादर में भी आपका सोलमेट हो सकता है, आपके बेस्ट फ्रेंड में भी हो सकता है, आपके पार्टनर में भी हो सकता है, आपके किसी रिलेटिव में किसी में भी हो सकता है। आप जब उस इंसान से पहली बार मिलोगे, उसमें आई वुड से कि उसमें एक होता है डेजा वू। डेजा वू का मतलब क्या होता है? ऐसी फीलिंग जैसे हमें वो आती है ना, लाइक एक सॉन्ग है, मेरा तुझसे है पहले का नाता कोई, तो आपको ना डेजा वू होने लग जाता है। आपको ऐसा लगेगा कि आप इस इंसान से शायद पहली बार तो मिल रहे हो, पर आप इनको बहुत अंदर से वो बहुत टाइम से जानते हो। तो वो हमारे सोलमेट्स होते हैं। अब सोलमेट क्या करता है हमारे साथ? सोलमेट अगर मैं सिंपल एक वर्ड में डिफाइन करूँ तो वो है आपका सुकून। जो इंसान इधर-उधर इनर पीस कहीं न कहीं ढूँढता रहता है ना, वो आपको अपने सोलमेट के साथ ही मिलेगी। सोलमेट आपको बहुत एक्सट्रीम लेवल पे अंडरस्टैंड करता है। वो आपकी वीकनेस पे भी वर्क करेगा,
वो आपकी स्ट्रेंथ पे भी वर्क करेगा और उसके अंदर ना कभी वो लालच नहीं होगा कि मुझे इससे कुछ मिल जाए। उसके अंदर हमेशा ये होगा शायद मैं पीछे रह जाऊं बट ये आगे बढ़े। तो वो आपको ना जो एक बैकअप सपोर्ट है वो आपको सोलमेट दे सकता है। और देन उसके बाद आता है लोग सोलमेट एंड कार्मिक में भी होते हैं, क्योंकि किसी भी रिश्ते की शुरुआत होती है ना वो बहुत हैपनिंग बहुत अच्छी अच्छी होती है। तो आजकल की जो जनरेशन में है ना वो लोग उन्हें लगता है कि लाइक 2 महीने हो गए, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, सो दे यूज्ड टू से कि मेरा सोलमेट है। एंड देन लाइक कुछ महीनों बाद उनका फिर ब्रेकअप हो जाता है, क्योंकि उन्हें ये पता ही नहीं होता कि वो अपने कार्मिक पार्टनर के साथ डील कर रहे थे। अब कई लोगों का ऐसा होता है उनके मल्टीपल रिलेशंस रहते हैं कि लाइक 4 रिलेशनशिप हो गए, 5 रिलेशनशिप हो गए, बट उनका फिर ये होता है मुझे एक्चुअल में लाइक लाइफ पार्टनर वैसा नहीं मिल रहा है, मुझे ट्रू लव नहीं मिल रहा है अपनी लाइफ में। क्योंकि आपके अंदर जो भगवान कहीं ना कहीं आपको आज भी सिखाना चाह रहे हैं, क्योंकि भगवान आपकी लाइफ में कार्मिक पार्टनर क्यों भेजता है, आपको कुछ सिखाने के लिए। और भगवान के तरीके अलग-अलग है, वो आपको बार-बार गिराएँगे उसी चीज़ में, जब तक आप कहीं न कहीं परफेक्ट नहीं हो जाओगे उस चीज़ में। सो वो आपके अंदर एक परफेक्शन लेकर आ रहे हैं, ताकि जो आपकी लाइफ का सोल पर्पस है एक्चुअल में उसे आप फुलफिल कर सको। तो यहाँ पे जो कार्मिक पार्टनर्स होते हैं, कार्मिक पार्टनर में होता है वो आपको ना बहुत टॉक्सिक बिहेवियर रहेगा, अब्यूसिव नेचर रहेगा, वो आपको ट्रिगर करेंगे मेंटली, इमोशनली। लाइक कई रिलेशनशिप में ऐसा होता है ना, लाइक उन्हें लगता है कि मैम शादी से पहले सब कुछ अच्छा था, अब शादी हो गई है हम लोगों की, तो पार्टनर ना हमारा बहुत चेंज हो गया है, या तो वो किसी थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो रहा है और मैं अपनी तरफ से लाइक सब कुछ कर रही हूँ और लाइक मैं सब कुछ कर रहा हूँ, एफर्ट्स कर रहा हूँ रिश्ते में, बट सामने वाला तब भी कहीं ना एफर्ट्स को रियलाइज नहीं कर रहा है वहां पे। एंड पहले सब कुछ था, अभी नहीं है यहाँ पे, तो उन्हें नहीं पता होता, क्योंकि कार्मिक रिलेशनशिप में आप डील कर रहे हो और कार्मिक रिलेशनशिप का एंड जो होता है ना वो डाइवोर्स ही होता है। इसलिए जो आई थिंक सबसे जो बेस्ट तरीका है जानने का कि आपकी सोल कौन सी जर्नी में है, कोई आपका कार्मिक पार्टनर है, इसका ना जानने का मतलब ये होता है कि आप पहले से अवेयर हो जाओ। आप कहीं ना कहीं अपना माइंड उस चीज के हिसाब से ट्रिक कर सकते हो, क्योंकि कई लोग है ना किसी के जाने से शायद इतना इंटरनली टूट जाते हैं कि वो एक डिप्रेशन फेज में चले जाते हैं, और फिर ना वो शायद नेगेटिव चीजों में भी चले जाते हैं कि एट एनी कॉस्ट मुझे वो इंसान चाहिए। और इंटेंशन का देखो हम इस चीज में ऐसे भी पता लगा सकते हैं कि वो ये बोल रहा है कि मेरे पार्टनर ने मुझे बहुत डिसरिस्पेक्ट किया। अगर वो इंसान तब भी ना इतना कि वो हर कुछ चीज उसके साथ करने के लिए रेडी है कहीं ना कहीं, तो वो डेडिकेशन आ रहा है कि मतलब हर किसी के लिए इजी नहीं है कि रिश्ते में ना अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भूल के अपने ईगो को साइड में रख के आप एक रिश्ते के लिए डेडिकेशन कि नहीं मुझे तो वही चाहिए। सो वो डेडिकेशन कहीं ना कहीं हमें रियलाइज करवाता है कि उसकी इंट्यूशन कैसी है, या कहीं ना कहीं उसका इंटेंशन कैसा है यहाँ पे। सो यहाँ पे सबसे पहले जो जानना जरूरी है हमारा कि आप कौन सी सोल जर्नी में हो, आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो। और जैसा मैंने बोला ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट्स में लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। आज के टाइम में अगर आउट ऑफ 100% देयर आर ओनली 2% जो ट्विन फ्लेम्स है। अगर हम ट्विन फ्लेम्स की अगर बात करें तो परफेक्ट जो एग्जांपल है वो हमारा शिव शक्ति है। तो हर कोई शिव जी और हर कोई पार्वती जी नहीं बन सकता है, राइट। अगर उन्होंने अपने टाइम पे इतना स्ट्रगल कहीं ना कहीं फेस किया अपने प्यार को पाने के लिए, और हम लोग लाइक हमें कहीं ना कहीं मानना पड़ेगा हम कलयुग में रह रहे हैं, तो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट, क्योंकि भगवान ना आपको कोई भी चीज देने से पहले ना वो शायद टेस्ट करेंगे कि आप उसके लायक हो। क्योंकि कई लोगों को क्या होता है, एक होता है ना जैसे हम वर्ड यूज करते हैं विंडो शॉपिंग करना। जब हमें कोई चीज बहुत ज्यादा पसंद होती है तो हम बहुत प्लानिंग करते हैं उस चीज के लिए, हम सोचते हैं कि नहीं हमें ये चीज चाहिए, बट कहीं ना कहीं जो चीज हमारे पास वो आ जाती है हम उसकी ना वैल्यू कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। हम वो डेडिकेशन नहीं रखते उस चीज के लिए, क्यों? क्योंकि हमने वो चीज हासिल कर ली। तो सिर्फ हासिल करना प्यार नहीं है, क्योंकि प्यार की एक डिफरेंट एक जर्नी है। अगर मैं आपको सोलमेट्स का एक परफेक्ट एग्जांपल दूं, इट्स राधा कृष्ण। वो परफेक्ट एग्जांपल है सोलमेट्स का। एंड लाइक बहुत सारे हमारे डिवाइन ऐसे चीजें हैं। तो सबसे पहले आपका ये जानना जरूरी है, ये जरूरी नहीं है कि हमें वशीकरण करवाना है, जरूरी ये है पहले ये जानना हो ताकि आप फ्यूचर में ना आपकी अवेकनिंग भी हो, क्योंकि किसी ना किसी के थ्रू तो अवेकनिंग होगी आपकी, राइट। तो और कई लोग ऐसे होते हैं जिनको आज के टाइम में बहुत लेट पता लगता है। तो जैसे उनका ना किसी के साथ डाइवोर्स हो गया, 10 साल से वो सिंगल है, 15 साल से वो सिंगल है, बट उनके अंदर ना एक कमी फील होती है उनको कि नहीं यार मेरे को अभी तक वो पार्टनर नहीं मिला जो मुझे चाहिए। बट एकदम से कई लोगों के लाइफ में लिखा होता है कि उनको जो मिलेगा ना वो बहुत लेट मिलेगा। अब वो चीज जो डेस्टिनी में आपके ऑलरेडी लिखी हुई है हम उसे चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो कहीं ना कहीं होनी तो है। अगर आपको वो वक्त से पहले पता लग जाए तो आप कहीं ना कहीं उसे थोड़ा सा आप चेंज नहीं कर सकते उसे। आप कुछ ना कुछ उसमें आप अवेयर हो जाओगे उस चीज को लेकर कि नहीं मैं इस चीज को थोड़ा सा कम इफेक्ट कैसे मेरे को करे। तो इस चीज के लिए सबसे बेस्ट है दैट यू
कंसल्ट विद अ टैरो कार्ड रीडर या किसी बेस्ट एस्ट्रोलॉजर जो आपको लगता है कि एंड ये भी लोगों को ये रहता है कि जेन्युइन है एस्ट्रोलॉजर्स या नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ है, अगर आप जाते ही किसी को अपनी सारी प्रॉब्लम्स बता दोगे, तो सामने वाले के लिए बहुत ईज़ी रहेगा, उसके लिए बहुत आई कैचिंग रहेगा कि ये वाला इंसान मेरे सामने ये प्रॉब्लम लेकर आ रहा है। आप नॉर्मली कंसल्ट करो, जो एस्ट्रोलॉजर्स आपको ना पहले आपके बताने से पहले आपको सारी प्रॉब्लम आपके सामने रख दें, तो मुझे लगता है आप उन पर ट्रस्ट कर सकते हो। और यहाँ पे बात हो रही है सोलमेट की, तो हाँ। क्या सोलमेट अट्रैक्ट करने के लिए भी हाँ। हम वशीकरण का यूज कर सकते हैं? हम डेफिनेटली कर सकते हैं। अब सोलमेट हीलिंग में हमारा क्या होता है, जो हर चीज़ में ना हमारा मेन होता है अवेकनिंग, जो हमारे 7 चक्रास होते हैं। सो कहीं न कहीं जब आपका हर्ट चक्रा हील होगा ना, देन ओनली यू विल हैव दैट पावर, जहाँ पे आप कहीं न कहीं अपने सोलमेट को अट्रैक्ट कर सको। अब सोलमेट को अट्रैक्ट करने के लिए भी पहले ये जानना तो ज़रूरी होगा दैट आप सच में वो आपका सोलमेट है या नहीं है। क्योंकि सोलमेट और कार्मिक में भी यही होता है। क्योंकि कार्मिक लोगों में क्या होता है, वो स्टार्टिंग में जो टाइम होता है ना, वो बहुत अच्छा दिखाएँगे खुद को, और मुझे लगता है कि शायद आप पहली बार में किसी से मिल रहे हो, कोई आपको अपना रियल साइड नहीं रखेगा। तो कई लोग ट्रैप हो जाते हैं ऐसी चीज़ों में, और वो फँस जाते हैं, उन्हें नहीं समझ में आता है। तो सबसे पहले ये है, अगर आपको कोई नया इंसान मिला है और आपको लगता है कि नहीं शायद आगे हमारी चीज़ें बन सकती हैं, तो एक वे है, अगर आप लेवल बाय लेवल चीज़ों पर जाओगे, आप फ्यूचर बिल्ड कर सकते हो अपना उस चीज़ में। तो सबसे पहले ये जानो कि आपका रिश्ता कौन-सा है। इसलिए वशीकरण डायरेक्टली करने से पहले भी ये एनर्जीज़ चेक करने का मतलब ही यही होता है। अब इसमें भी एक चीज़ आती है, क्योंकि कई लोग ये बोलते हैं कि मैम हमने थोड़े दिन पहले टैरो रीडिंग करवाई थी किसी से। सबकी अपनी-अपनी ना एक पोटेंशियल है, सबके अंदर एक अपनी एनर्जी है, किसी के बताने का तरीका कुछ और है। अब कौन कैसे अपनी सिद्धि कर रहा है, कोई कैसे अपनी साधना कर रहा है, उस चीज़ पे भी डिपेंड करता है। अब टैरो कार्ड है तो एक ही, लेकिन एक होता है ना, हर कार्ड का एक मतलब है, हर किसी की सिचुएशंस में उसका एक मतलब है। तो वो कैसे अच्छे से रीड कर सकता है, क्योंकि टैरो कार्ड्स भी कहीं न कहीं खुद से डिसाइड करते हैं कि मुझे किसके पास जाना है, वो किससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कई बार लाइक मेरे साथ, जैसे मैं साइकिक हूँ, सो इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि मैं टैरो कार्ड का यूज़ करूँ। बट हाँ, अगर मुझे ये चेक करना है कि इनका कनेक्शन कौन-सा है, मुझे उनकी हेल्प लेनी पड़ेगी। क्योंकि मैंने पहले भी एक बार बोला था इसी पॉडकास्ट पे दैट टैरो कार्ड इट्स अ डिविनेशन टूल। इट्स नॉट लाइक कि ये आपको आपका फ्यूचर बताएगा, और हमारा जो फ्यूचर है वो लाइक हमारी करंट एनर्जीज़ पे बहुत ज़्यादा होता है। सो लोगों को लगता है अपनी प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग कि नहीं, मतलब मेरी ना ये प्रॉब्लम है, उन्हें एक्चुअल नहीं पता, बट एक वो ना उनके माइंड में कुक्ड अप स्टोरी होती है, वो लेकर आते हैं। इसलिए ज़रूरी भी है सामने वाले इंसान की एनर्जीज़ कि लाइक उसके मन में क्या चल रहा है, कि वो रेडी है या नहीं है। ये कोई भी इंसान ये नहीं बताएगा कि पास्ट में क्या हुआ है। सो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है, देन ओनली आई कैन सजेस्ट यू, और आपकी इंटेंशन बहुत मैटर करती है। अगर आप किसी के साथ किसी को हार्म करने के लिए कोई गलत इंटेंशन लेकर आ रहे हो, तो वो आप ये भूल जाओ कि अट्रैक्शन होगा या ये चीज़ होगा, क्योंकि एक फ्री विल होती है सबकी। अगर आप किसी के भी फ्री विल के अगेंस्ट जा रहे हो, तो आप अपना कहीं न कहीं बैड कर्मा जनरेट कर रहे हो, वो आपको बैकफायर करेगा, आज नहीं, कल नहीं, थोड़े टाइम बाद आपको करेगा। और उसी के बाद है ना, लाइक हम लोग जो बोलते हैं ना, आपकी लाइफ में नेगेटिविटी बहुत है, ऑब्स्टेकल्स बहुत है, ब्लॉकेजेस बहुत है, तो कहीं न कहीं आपने एक बैड कर्मा जनरेट किया है, तो लोगों को लगता है नहीं हमने तो ऐसा कुछ करा ही नहीं, क्योंकि वो सेल्फ अवेयरनेस नहीं है, वो सेल्फ रियलाइजेशन नहीं है। इंसान के अंदर सबसे जो बड़ी चीज़ है ना, अगर एक्सेप्टेंस आ जाए ना, तो कहीं न कहीं वो सामने एक गुड लिसनर बनो। अपनी कमियों को भी सुनो, अपनी अच्छाइयों को भी सुनो, देन आप अपनी चीज़ों पे वर्क कर सकते हो। एंड इसी का नाम है कि अपनी इनर ग्रोथ की हीलिंग करना। और कई लोग, अगर अवेकनिंग है, कई लोगों की बहुत लेट होती है, कई लोगों की वक़्त से पहले हो जाती है। तो वो भगवान का तरीका है, अगर वो आपको पहले सिखाना कुछ चाह रहे हैं, तो डेफ़िनेटली उन्होंने कुछ प्लान किया आपके लिए बड़ा। तो कई बार ऐसा होता है कि लोग, उनकी लाइफ़ से कोई चला गया, तो वो इतना पागल हो जाते हैं उनके पीछे, पोजेसिव हो जाते बहुत ज़्यादा पॉसेसिव होना, या ऑब्सेस्ड ही कर दो कि वो भाग के आ जाएगा। हैं, या ईगो उनकी आई थिंक हार्म हो जाती है, उनको लगता है कि अब ये मेरे पास वापस आना ही चाहिए। हाँ, डेफ़िनेटली। देखो यहाँ पे ना ये भी मैटर करता है कि मेरे पास ऐसे लोग भी आते हैं कि मेरे पास वो बस एक बार आता एक है, बार आ जाए। मुझे बस सबक सिखाना है। अब ऐसी चीज़ मैं क्यों करूँ किसी के लिए? क्योंकि कहीं न कहीं आप एक बैड इंटेंशन के साथ आ रहे हो। एक आप क्रेव कर रहे हो, क्योंकि आपके लिए वो सेल्फ रिस्पेक्ट, एक आई वुड से आप ईगो सैटिस्फैक्शन के लिए कहीं न कहीं मेरे पास आ रहे हो। सो आई एम हियर टू हेल्प जेन्युइन पीपल जो सच में कहीं न कहीं प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, रेदर देन ये कि मैं किसी का ईगो सैटिस्फाई करवाने में उनकी हेल्प करूँ। तो मैंने आपको जैसे बोला ना, सी अच्छी चीज़ें भी हैं दुनिया में, बुरी चीज़ें भी हैं, बट इंसान की नीयत सबसे बड़ी चीज़ है कि आप उसे एक अच्छे तरीके के लिए यूज़ कर रहे हो या आप गलत तरीके के लिए कर रहे हो। क्योंकि कई लोग ऐसा भी होता है कि वो ये मैटर नहीं करता उनके लिए कि उनकी इंटेंशन क्या है। उन्हें लगता है कि ठीक है, हमें यहाँ पे इतना पैसा दे रहे हैं और वो इनफ है उनके लिए।
बट कहीं ना कहीं इसलिए उनकी चीजें होती नहीं है, कभी वो बोलते हैं हमने वहां से करवाया, कुछ रिजल्ट हुआ, क्योंकि इंटेंशन ही गलत है। और भगवान, मुझे लगता है कि अगर आप सच्चे बात पे हो या कहीं पे, तो गलत चीजों में वो आपकी कभी हेल्प ही नहीं करेंगे। हेलो दोस्तों, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट एंड आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, अगर आप मुझसे पर्सनली कंसल्ट करना चाहते हैं, तो आप मेरे नीचे दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बट मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे सुबह जो टाइम है वो 10 बजे से शाम के 7 बजे तक ही कांटेक्ट करिए। थैंक यू सो मच।